गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें टॉपिक स्टडी किए थे, याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन हमने फाइंड आउट किया था। हमने क्या फाइंड किया था? पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था। वर्क डन, पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है, वो सब हमने फाइंड आउट किया था। अब जो हम फाइंड आउट करने वाले दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point charges of a dipole in a electrostatic field। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 point चार्जेस और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डायपोल। ऐसे अलग अलग सिस्टम के लिए अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसके लिए फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल 2 चार्ज के लिए, 2 चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए, n चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए, एंड डायपोल को अगर हमने फॉर्म किया तो उसके लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? तो देखो, अगर 2 चार्ज बहुत दूर है, 2 चार्ज बहुत दूर है, दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। 2 चार्ज Q1 Q2 बहुत दूर है एक दूसरे से, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अगर ये दोनों चार्ज नजदीक लेके आएंगे, दोनों चार्ज नजदीक लेके आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मीन जैसे जैसे ये चार्ज नजदीक आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, क्योंकि ये रिपेल कर रहे तो नजदीक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एंड जब हमने इसको नजदीक लेके आ गए तो एक सिस्टम बन गया, तो यहां मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो 2 चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए या n चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए, वो वर्क डन क्या होगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि 2 चार्ज को या नंबर ऑफ चार्ज को जब हम लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स हमें वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? जो कॉमन फॉर्मूला आप बोलोगे वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें जो यूज करना है यहाँ वो दूसरा फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। याद रखो, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा है? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला हमें मोस्ट ऑफ इस इक्वेशन में यूज करना है। चलो अब देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो क्या कहा है मैंने? पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मींस मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना है, इस जगह पे मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? एक एक चार्ज को यहां लेके आऊंगा, Q1 Q2 Q3 Q4। जब मैं ये चार्ज लेके आ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। कहां से मैं लेके आ रहा हूं चार्ज को? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से सिस्टम बनाने के लिए एक जगह पे लेके आ रहा हूं, तो जब वो अपनी जगह पे आएंगे उनको अपनी जगह पे रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। सो दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो आते हैं हम पहले टॉपिक पे। अब हमारे क्या कहा है? पहला टॉपिक, अब हम सिस्टम बनाएंगे सिर्फ 2 चार्जेस का। 2 चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। Potential energy of system of 2 point charges. Let consider 2 point charges. Q1 and Q2. Q1 and Q2 at point A and point B.
अब इन दो चार्जेस को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे मैंने इसको पुट किया है। तो अब नाउ Q1 at distance R1 from O and Q2 at distance R2 from O। ठीक है, Q1 Q2 कितने डिस्टेंस पे है, R1 और R2 इतने डिस्टेंस में मुझे रख के सिस्टम बनाना है। ओके, तो अब ये हो गया मेरा जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके बारे में हमने लिख दिया है। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12, R12। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12। ठीक है, अब दो चार्जेस में लेके आया हूं, मुझे सिस्टम कैसे बनाना है कि मेरे पास दो पॉइंट चार्ज होने चाहिए Q1 एंड Q2। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे चाहिए, पहला चार्ज R1 इतने डिस्टेंस पे, दूसरा चार्ज R2 इतने डिस्टेंस पे, और इन दोनों चार्ज में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, R1 R2 सॉरी R12, क्या होना चाहिए, R12। तो अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस तरह का सिस्टम बनाता हूं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी। सो लेट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, to calculate the potential energy of system of two charges। अब इन दो चार्जेस के लिए हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो आते हैं इनिशियल कंडीशन पे। अब तो क्या करना होगा, देखो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां होगा। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये है हमारा ओरिजिन O। अब हम क्या करेंगे, पहला Q1 चार्ज लेके आएंगे फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से, Q1 चार्ज लेके आएंगे इंफिनिटी से। अब Q1 मेरे पास चार्ज है कहां पे, इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे। और मुझे उसको पुट कहां करना है, R1 इतने डिस्टेंस पे। कहां पुट करना है, R1 इतने डिस्टेंस से, ओरिजिन से R1 इतने डिस्टेंस पे। तो मैंने Q1 को पकड़ा इनफाइनाइट पे और उसे मैंने पुट किया R1 इतने डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे पुट किया, R1 इतने डिस्टेंस पे, यहां पुट किया। तो उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कौन इसे रिपेल करने वाला है, या कोई भी रिपेल करने वाला नहीं है। इस चार्ज को कोई भी रिपेल नहीं करेगा। अगर रिपेल नहीं करेगा तो मुझे फोर्स लगाने की या वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो पहला चार्ज लाने के लिए कभी भी याद रखो, अगर यहां कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है या फील्ड नहीं है तो इंफिनिटी से कोई भी चार्ज लाने के लिए मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए पहला चार्ज में पकड़ के, इंफिनिटी से पकड़ के मैं R1 पे रख दिया, कितना वर्क डन लगा मुझे, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो पहले चार्ज के लिए मुझे वर्क डन क्या लगा, 0 लगा। ये समझ में आ गया। नो, हम इसे लिख लेते हैं, टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन R1, पोजीशन R1 कहां है, पोजीशन R1, और एट पॉइंट ए, कहां पे लेके आएंगे हम, पॉइंट ए पे। वर्क डन फॉर, और वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इज 0। क्यों 0, क्योंकि
या कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं है, देयरफॉर हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू 0। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब ये चार्ज Q1 यहां हमारे पास आ गया, R1 इतने पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया, अब चार्ज Q1 आ गया। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ R1 पोजीशन है और यहाँ हमारा चार्ज क्या है, Q1। अब ये चार्ज Q1 ए पॉइंट पे मैंने रखा है, तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज रखूंगा तो सराउंडिंग में इसके क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल। इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल। तो जब अब मैं दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, जब Q2 चार्ज लेके आऊंगा, कहां से, इंफिनिटी से जब मैं लेके आऊंगा यहां, तो Q1 का पोटेंशियल मुझे अपोज करेगा, Q1 का पोटेंशियल मुझे अपोज करेगा। जैसे मुझे अपोज करेगा तो यहां मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब मैं दूसरा चार्ज इंफिनिटी से लेके आता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क डन। अब मैं प्लेस कहां करने वाला हूं उसको, बी पॉइंट पे। कहां प्लेस करने वाला, बी पॉइंट पे। वो कहां पे है, R2 इतने डिस्टेंस पे। कहां पे, R2 इतने डिस्टेंस पे। जब मैं उसको R2 इतने डिस्टेंस पे ओरिजिन से लेके आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। एट दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, वही वर्क डन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ चार्ज Q1 चार्ज Q1 produce potential and surrounding अब चार्ज Q1 क्या कर रहा है, पोटेंशियल बना रहा है। कितना पोटेंशियल बना रहा है, V1 इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा 1/4πε0 Q अपॉन R1। अब मैंने R1 क्यों लिखा है, क्योंकि वो R1 पे प्लेस है, तो R1 इतने पोजीशन पे वो बनाएगा। जितने पोजीशन पे हमें पोटेंशियल चाहिए उस हिसाब से हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। वेर R1 डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, O टू A इतना डिस्टेंस क्या है, R1 है। अब टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, सेकेंड चार्ज Q2 at position Q2 that is at point B। अब हमें क्या करना है, Q2 को लेके आना है, कहां पे लेके आना है, पॉइंट B पे लेके आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, किसका रिपल्सिव फोर्स, Q1 के, या वर्क डन इस पोटेंशियल के खिलाफ, वर्क डन इस पोटेंशियल के खिलाफ मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नो हम क्या कर रहे हैं, टू ब्रिंग द सेकेंड चार्ज Q2 फ्रॉम पोजीशन R2, पोजीशन R2 दैट इज एट पॉइंट B। हम पोजीशन R2 पे सेकेंड चार्ज लेके आ रहे हैं। देन वर्क डन to bring second charge at position R2 is given by, work done का फॉर्मूला, work done on charge Q2 is equal to potential due to charge Q1 into चार्ज Q2। ये हमारा फॉर्मूला है, डेफिनेशन है। वर्क डन के लिए क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू Q2।
तो अब पोटेंशियल हमें पता है, वर्क डन कितना है, वर्क डन को हम लिखेंगे W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना फाइंड किया हमने, 1/4πε0 Q1 R12 इंटू Q2। अब मैंने R12 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पोटेंशियल कहाँ का चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए R12, क्योंकि चार्ज को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, R12 इतने पोजीशन पे। सो A से B डिस्टेंस कितना है R12, तो R12 पे जो पोटेंशियल होगा वो मुझे इसेंशियल होगा। पहले एक ही चार्ज रखा था तो मैंने पूरा R1 का कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल, लेकिन अब मुझे सिर्फ R12 इतने डिस्टेंस का पोटेंशियल चाहिए, इसलिए मैंने क्या पुट किया, R12 इतना वैल्यू मैंने पुट किया है। तो ये समझ में आ गया। तो where R12 is distance between Q1 and Q2, चार्ज 1 एंड 2 के बीच का ये डिस्टेंस है। तो ये वर्क डन दोनों समझ में आ गए, कैसे फाइंड किया मैंने, दोनों वर्क डन हमें समझ में आ गए। अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन to form system of two charges, system of two charges। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 पहले चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन प्लस दूसरे चार्ज को लाने के लिए लगने वाला वर्क डन। अब दोनों वर्क डन हमारे पास है, पहले चार्ज को लाने के लिए वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को लाने के लिए वर्क डन क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12, ये हो गया वो टोटल वर्क डन। सो नाउ टोटल वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी U इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो वर्क डन का वैल्यू कितना आया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R12। ठीक है, ये हो गया हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर दो चार्ज को नजदीक ला रहे, उससे सिस्टम बना रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। ये समझ में आ गया, इजी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को, इस मेथड को याद रखना है, हर बार हमें वही मेथड अब यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब हमने दो के लिए तो निकाल लिया, अब ये दो के लिए याद रखना है, क्योंकि अब हम दो के आगे जाएंगे, क्योंकि वापस यही निकाल के मतलब नहीं है। दो चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, वर्क डन निकाल लिया है। अब 3 चार्ज आएंगे, 4 चार्ज आएंगे, 5 चार्ज आएंगे, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इस डेरिवेशन के आगे बढ़ते हैं, जो भी हमने प्रीवियस डेरिवेशन किया दो चार्ज के लिए, उससे थोड़ा आगे चलते हैं, मीन्स वही उसको ही कंटिन्यू करना है। X Y Z, ठीक है। चलो अब दो चार्ज का सिस्टम हमने कैसे बनाया, देखो पहले चार्ज को हम लेके आए कितनी पोजीशन पे, R1 इतने पोजीशन पे हम लेके आए, R1 इतने पोजीशन पे, कौन से चार्ज को, Q1 चार्ज को, ठीक है, पॉइंट A पे। तो वर्क डन कितना लगा, W1 इज इक्वल टू, ये शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, W1 इज इक्वल टू 0। देन हम सेकेंड चार्ज लेके आए Q2, कितनी पोजीशन पे, R2, ओरिजिन से R2 पोजीशन पे, दोनों में डिस्टेंस R12,
दोनों में डिस्टेंस R12, तब कितना वर्क डन लगा, W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये हमने डेरिवेशन फाइंड आउट किया। अब अगर मैं थर्ड चार्ज लेके आता हूं, अगर मैं थर्ड चार्ज लेके आता हूं, अब तीसरा चार्ज, तो यहां इंफिनिटी से मैंने क्या लेके आया, थर्ड चार्ज Q3 इस पोजीशन पे, पोजीशन C, पोजीशन C। अब वर्क डन, अगर 3 चार्ज का सिस्टम बनता है तो वर्क डन कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो अब ये मैंने यहां थर्ड चार्ज रख दिया, पॉइंट सी पे हमने थर्ड चार्ज रख दिया Q3, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, R3, कितना होगा, R3। Q1 और Q3 से इसका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा ओके, Q1 Q2 से ये डिस्टेंस होगा हमारा R13 और Q2 से डिस्टेंस होगा R23, ये दो डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम Q3 चार्ज को लेके आएंगे, ऑलरेडी यहां कौन से चार्ज प्रेजेंट है, Q1 और Q2 प्रेजेंट है। अब जब Q3 को हम लेके आएंगे इंफिनिटी से, तो इसको अपोज कौन करेगा, इसको अपोज करेगा Q1 का पोटेंशियल V1 प्लस Q2 का पोटेंशियल प्लस Q2 का पोटेंशियल V2। ये दोनों पोटेंशियल इसको अपोज करेंगे, ये दोनों पोटेंशियल क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे। तो इसका वर्क डन मींस एडिशन ऑफ पहले चार्ज की वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा और दूसरे चार्ज की वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों पोटेंशियल की वजह से जो भी वर्क डन होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो ये समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं हम, चार्ज Q3 को इंफिनिटी से C पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो Q1 उसको अपोज करेगा, Q2 भी उसको अपोज करेगा, दोनों उसको अपोज करेंगे और दोनों अपोज करेंगे, उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ हम लिखते हैं डायरेक्टली वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, Q3, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, इंफिनिटी टू पॉइंट C, दैट इज डिस्टेंस R3 फ्रॉम O, ओरिजिन O। नाउ अब वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन W3 इज इक्वल टू वर्क डन W3, तीसरे चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा, अब Q1 पोटेंशियल अप्लाई करेगा, सो पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q3 प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2 इंटू Q3, ये होगा टोटल वर्क डन। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली अब लिख लिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, W3 इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है Q1 4πε0, कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए, R13, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, R13 इंटू Q3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 कितना होगा, Q2 4πε0 R डिस्टेंस 23 इंटू Q3। ठीक है, ये समझ में आया फॉर्मूला।
अब मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा, W3 इज इक्वल टू Q1 Q3 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 4πε0 R23। ओके, ये हो गया तीन सिस्टम, तीन चार्ज के सिस्टम के लिए तीसरा चार्ज लेके आए तो तीसरे चार्ज पे कितना वर्क डन होगा। लेकिन अब सिस्टम कितने बन गया, तीन चार्ज के, तो तीन चार्ज के सिस्टम के लिए कितना वर्क डन लगेगा। सो टोटल वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस के सिस्टम के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का वैल्यू 0, देखो हमने कहा है एक चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना लगता है 0। दूसरे चार्ज के लिए हमने फाइंड किया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, और ये Q3 के लिए, तो अब हम तीनों को ऐड करते हैं, ये होगा 0, ये होगा Q1 Q2 4πε0 R12 प्लस यहां क्या डिफाइन किया हमने, Q1 Q3 4πε0 R13, जो भी साइन होंगे वही देने हैं, प्लस Q2 Q3 4πε0 R23। अब इसमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क डन से 1/4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में क्या होगा Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये हो गया वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। देयरफॉर हमें पता है नाउ बट वर्क डन इज इक्वल टू work done is equal to potential energy, and therefore potential energy of three system of charges 1/4πε0 Q1 Q2 R12 plus Q1 Q3 R13 plus Q2 Q3 R23, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर चार चार्ज होंगे तो, अगर चार चार्ज है हमारे पास, एक Q1 Q2 Q3 Q4, अब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं ड्रॉ करता, सिर्फ आपको बता देता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या करना है आपको। ये देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, ये R13, ये R14, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन कर लिए। तो ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन, ये होगा R23 और ये होगा R24 और यहां होगा R34, ठीक है, सब चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 4 चार्जेस, so potential energy for system of 4 charges कैसे लिखेंगे हम, तो 4 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 कॉमन। कितने चार्जेस है हमारे पास, 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो देखो पहला Q1 Q2 अपॉन R12, नेक्स्ट Q1 Q3 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q1 Q4 R14। तो ये Q1 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब Q2 के साथ, नाउ Q2 के साथ, अब Q2 Q3 प्लस Q2
Q3 R23 R23। नेक्स्ट Q2 Q4, तो हम लिखेंगे यहां प्लस Q2 Q4 R24 R24। और बचा क्या? अब बचा है हमारा सिर्फ Q3 एंड Q4, तो हम लिखेंगे प्लस Q3 Q4 R34। समझ में आ गया फॉर्मूला? देखो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4 सारे कॉम्बिनेशन हमने कर लिए, सारे कॉम्बिनेशन हमने कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पेयर हमें लेने पड़ेंगे, सारे पेयर जितने भी पेयर बनेंगे। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल, अब इन जनरल इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं, ऑल पेयर आप लिख सकते हैं। तो इन जनरल अगर फॉर एन चार्जेस के लिए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, एन चार्जेस के लिए अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी तो कैसे लिखूंगा? U इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन समेशन, कहां से स्टार्ट होगा? देखो QI और इसको दूंगा QJ और यहां होगा RIJ। अब I इज इक्वल टू 1 देन एंड J इज इक्वल टू 1 टू N, बट I एंड J दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। I नॉट इक्वल टू J, ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4πε0, ये एक कंडीशन लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स मीन्स हमें पेयर्स बनाना है, QI QJ RIJ। तो ये कंडीशन समझ में आ गया। I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, J का वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन I J कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये भी 1 और ये भी 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 होगा तो ये 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये समझ में आ गया। सो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस है, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अ एक्सटर्नल फील्ड। अब टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहले हमने जो फाइंड आउट किया तो नंबर ऑफ सिस्टम बनाने के लिए चार्जेस लेके आएंगे तब क्या होगा, मींस पहला चार्ज आएगा Q1, वो सराउंडिंग में पोटेंशियल बनाएगा एंड देन उसमें दूसरा चार्ज आएगा तब हम वर्क डन करेंगे, देन ये पोटेंशियल बनाएगा V2। अब इसमें तीसरा चार्ज आएगा तो वर्क डन होगा। तो पहले ही कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, पहले ही कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब जो हम केस ले रहे हैं उसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, उसमें क्या है, एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, मींस पोटेंशियल ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, जिस जगह पे हम चार्ज का सिस्टम बनाने वाले हैं उस जगह पे पोटेंशियल या फिर एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी रहेगा, एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी रहेगा। और उस जगह पे हमें क्या करना है, सिस्टम बनाना है, उस जगह पे हमें सिस्टम बनाना है। तो अब हम जो केस ले रहे हैं कि ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल फील्ड हम एरो से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैं इसको ड्रॉ करता हूं एरो से एक्सटर्नल फील्ड को, तो यहां हमारा एक्सटर्नल फील्ड है इस तरह से। ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड। अब इस फील्ड का ओरिजिन हमें पता नहीं है, मे बी ये चार्ज की वजह से हो सकता है, मे बी दो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट रखे उसकी वजह से हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड या ये जो फील्ड बना है ये किसकी वजह से बना है, इसका हमें लेना देना नहीं है। तो कोई भी सोर्स हो सकता है, अननोन सोर्स है, ओके, एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो
सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अननोन है। सोर्स फॉर एक्सटर्नल फील्ड ये क्या है, अननोन है, हमें पता नहीं कौन ये फील्ड जनरेट कर रहा है। तो किसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमें पता नहीं है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक्सटर्नल फील्ड है, तो एक सर्टन पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, या पोटेंशियल प्रेजेंट होगा ऑलरेडी, यहां क्या होगा, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो अब हमें सिंगल चार्ज लेके आना है एक पॉइंट पे। तो मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं कि यहाँ एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, सपोज यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे चार्ज को लेके आना है, इस पॉइंट पे मुझे चार्ज को लेके आना है। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V, पोटेंशियल कितना होगा V, या तो V पोटेंशियल इस चार्ज पे यहां है। सपोज हम यहां ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस R है, तो R इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है VR, कितना पोटेंशियल है VR। अब इस पोटेंशियल पे अगर मुझे चार्ज को लेके आना है, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज लेके आऊंगा, पॉइंट चार्ज, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, इसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं इस पोजीशन पे। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन का फॉर्मूला अब याद रखना है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अब ये V किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और हमें सोर्स पता नहीं है तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब यहां लिखते हैं कि टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज from infinity to certain position, R, certain position R, कहां पे लेके आ रहे हैं, certain position R in external electric field or external electric field. So potential at point R or at position R is, at position R is V, ये फंक्शन ऑफ R, V पोटेंशियल डिस्टेंस पे चेंज होता है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। पोटेंशियल एट पोजीशन R, पोटेंशियल एट पोजीशन R कितना है, देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम infinity to position R is, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, एंड देयरफॉर वर्क डन नथिंग बट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, VR इंटू क्यू, VR इंटू क्यू। ये समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का हम फॉर्मूला लिख नहीं सकते। अगर पोटेंशियल चार्ज की वजह से बन सकता है तो 1/4πε0 Q/R, लेकिन ये चार्ज की वजह से नहीं है, इसका सोर्स ही हमें पता नहीं है, तो सिंपली हम V लिखेंगे, सिंपली हमें क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल फील्ड होगा तो सिंपली फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वापस हमें पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज के सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या होगा अगर दो चार्ज का सिस्टम बनेगा, तो पहले कंसेप्ट समझ लो। तो अब हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है, हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, अब हमें यहां दो चार्ज लेके आना है, क्या लेके आना, दो चार्ज लेके आना है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं एक्सटर्नल फील्ड, ओके।
अब हमें यहां दो चार्ज लेके आना है। पहला चार्ज इंफिनिटी से लेके आएंगे Q1, पहला चार्ज लेके आएंगे इंफिनिटी से Q1, इंफिनिटी से हम चार्ज लेके आए Q1 और कहां प्लेस कर दिया, R1 इतने पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे, R1 इतने पोजीशन पे। तो एक्सटर्नल फील्ड इसको अपोज करेगा, एक्सटर्नल फील्ड इसको अपोज करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल फील्ड अपोज करेगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। तो R1 पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, VR1 कितना होगा, VR1 इतना पोटेंशियल होगा। ये चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसकी वजह से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा, तो शॉर्ट में पहले लिख देता हूं, वो वर्क डन होगा हमारा पोटेंशियल एट R1 इंटू चार्ज Q1, चार्ज Q1, ठीक है। देन अब जैसे ही चार्ज 1 यहां आ गया, Q1 यहां आ गया, Q1 क्या बना लेगा, यहां पोटेंशियल बना लेगा, Q1 अपना पोटेंशियल बनेगा V1। अब देखो ये VR1 किसका पोटेंशियल है, ये एक्सटर्नल फील्ड का है। अब इसको हटा दो, एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल को अब हटा दो, इसके अगेंस्ट तो वर्क डन हो गया। अब चार्ज Q1 अपना क्या बनाएगा, पोटेंशियल बनाएगा। अब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे, अब हम लेके आएंगे Q2 चार्ज, Q2 चार्ज कहां से, इंफिनिटी से, पोजीशन कौन से, R2 पोजीशन पे। अब यहां वंस अगेन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, VR2। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन कितना होगा, VR2 इंटू चार्ज Q2 प्लस, अब चार्ज Q1 भी Q2 को अपोज करेगा, ये भी इसको अपोज करेगा। तो Q1 का पोटेंशियल कितना है, V1 इंटू चार्ज Q2, ये भी वर्क डन होगा। तो ऐसे तीन वर्क डन यहां होंगे, ऐसे कितने वर्क डन होंगे, यहां तीन वर्क डन होंगे। तो ये समझ में आ रहा है। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ये भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और ये चार्ज Q1 की वजह से, या चार्ज Q1 जो अपोज कर रहा है इसलिए। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दो हमें जो लेने होंगे, दो वर्क डन, वो किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और एक होगा वो चार्ज अपोज करेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो दो चार्ज का हमें सिस्टम बनाना है। टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, system of two charges in external field let first bring charge Q1 from infinity to position R1 in एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होगा, फर्स्ट चार्ज को हम लेके आ रहे इंफिनिटी से, कहां लेके आ रहे, R1 इतने पोजीशन पे, किसमें, एक्सटर्नल फील्ड में। वर्क डन, वर्क डन फॉर चार्ज Q1 इज W1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पोजीशन R1। ये हो गया पोटेंशियल किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, इनटू चार्ज Q1 वेयर VR1 पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये समझ में आ गया। नाउ
charge Q1 produce potential in surrounding. That potential is given by, so potential of charge Q1, potential due to charge Q1 is given by, potential due to charge Q1 is given by, कितना potential होगा, V1 is equal to, हम क्या लिखेंगे, V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. ये पोटेंशियल बनेगा, ये क्या होगा, पोटेंशियल बनेगा हमारा Q अपॉन R. अब तक हम कहां तक आ चुके हैं, कहां तक लिख लिया है हमने कि हमने चार्ज Q1 को प्लेस कर दिया है. अब Q1 को प्लेस करने के बाद क्या हुआ, Q1 ने वर्क डन किया और यहां सराउंडिंग में क्या बनाया, पोटेंशियल V1. अब हम क्या करेंगे, नाउ Q2 को लेके आएंगे, Q2 को इंफिनिटी से लेके आएंगे, कहां, R2 पोजीशन पे, कहां लेके आएंगे, R2 पोजीशन पे. तो एक्सटर्नल फील्ड के साथ उसको वर्क डन करना पड़ेगा, मींस एक्सटर्नल फील्ड उसको अपोज करेगा, वो एक वर्क डन प्लस चार्ज Q1 उसको अपोज करेगा, R12 इतना डिस्टेंस पे चार्ज Q1 उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. तो दो वर्क डन अब Q2 को करना पड़ेगा. नाउ टू bringing a charge Q2 from infinity to position R2. अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन RT. वर्क डन फॉर चार्ज Q2 is given by, work done by charge Q2 is given by, क्या होगा वर्क डन बाय चार्ज Q2, so W2 is equal to work done on Q2 by external field and second plus work done by चार्ज Q1. दो वर्क डन हो गए, एक वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक वर्क डन हमें किसकी वजह से करना पड़ेगा, Q1 की वजह से. तो ये वर्क डन कितना होगा, W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पोजीशन R2 इनटू चार्ज Q2 प्लस वर्क डन क्या होगा, चार्ज Q1 की वजह से V1 इंटू Q2, दैट इज W2 इज इक्वल टू VR2 Q2 प्लस, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है, ये Q1 चार्ज होगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. तो ये आ गया सेकेंड चार्ज ने वर्क डन किया एक्सटर्नल फील्ड में. तो टोटल वर्क डन कितना होगा, पहले चार्ज ने कितना वर्क डन किया था, पहले चार्ज ने वर्क डन किया था W1 और दूसरे चार्ज ने हमारा W2. टोटल वर्क डन is given by W is equal to W1 plus W2. W is equal to W1 plus W2. W1 का वैल्यू फर्स्ट चार्ज के लिए VR1 Q1 प्लस W2 का वैल्यू VR2 Q2 प्लस और एक W2 में टर्म था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12. अब याद रखो यहां जो V वाले टर्म है वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो जब एक्सटर्नल फील्ड होगा तभी ये टर्म आएंगे, नहीं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला. अभी हमने दो चार्ज का सिस्टम
स्टडी किया है। अगर दो चार्ज का सिस्टम हमें बनाना है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। पहले चार्ज को वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ जाता है तो पहला चार्ज भी वर्क डन करेगा कितना, V इंटू Q1, दूसरा चार्ज भी वर्क डन करेगा V इंटू Q2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। एंड Q1 और Q2 के बीच में भी वर्क डन होगा, मींस Q1 Q2 को अपोज करेगा, उसके खिलाफ भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इतने सारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं, इतने सारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, तो ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने किसके लिए फाइंड आउट किया था, दो चार्ज के लिए, देन पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ चार्ज के लिए, देन पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में के लिए और दो चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड के लिए। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड में हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, डायपोल के लिए। डायपोल क्या होता है, वंस अगेन डायपोल लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाता है, डायपोल। तो पहले डायपोल लिख लेते हैं वंस अगेन। डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a finite distance to L, a finite distance to L means चार्ज एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस टू L। उसके लिए क्या होगा, इसमें डायपोल मोमेंट P क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 2L, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। नाउ अब हम लिखते हैं नाउ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस टू L placed in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया है, डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। तो डायपोल का डायग्राम और डायग्राम निकाल लेते हैं पहले। अब हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने डायपोल को प्लेस किया है। किसको प्लेस किया है, डायपोल को प्लेस किया है। तो यहां हम डायपोल को प्लेस करते हैं इस तरह से, दो चार्जेस। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पे एंड होता है। तो यहां मैं लिखता हूं प्लस Q चार्ज, यहां लिखता हूं माइनस Q चार्ज। तो पॉजिटिव यहां से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, निगेटिव यहां होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है निगेटिव पे। तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये फील्ड कितना है, E है, ये फील्ड E है, इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज माइनस QE। एक होगा प्लस QE, एक होगा माइनस QE। देन इस फोर्स की वजह से ये रोटेट होगा। इनिशियली ये कितने एंगल पे, थीटा इतने एंगल पे, इनिशियली ये कितने एंगल पे, थीटा इतने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, इसके ऊपर क्या होगा,
टॉर्क अप्लाई होगा एंड उस टॉर्क की वजह से ये डायपोल क्या होगा, रोटेट होगा। देखो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट हो रहा है और ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये रोटेट होगा। और जब रोटेट होगा तो वहां फोर्स नहीं होता, वहां क्या होता है, टॉर्क होता है। वहां क्या होता है, टॉर्क। ठीक है, नाउ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ये डिस्टेंस है हमारा 2l, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, डायपोल incline at angle theta, डायपोल इंक्लाइन एट एंगल थीटा। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड E, टॉर्क apply on dipole। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा डायपोल पे। वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क हमारा है वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले टॉर्क को, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज P क्रॉस E, वेयर P इज अ इलेक्ट्रिक और डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट। एंड इसको अगर हम प्रोडक्ट हटा दे तो P साइन थीटा होता है, P साइन थीटा। अब इसकी वजह से, टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा। अब ये रोटेट हो गया, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब यहां टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो जैसे ये रोटेट हो गया, मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, एक्सटर्नली धीरे धीरे टॉर्क अप्लाई करूंगा और वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आऊंगा, वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है सपोज, तो ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से घूम गया, तो मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा, बाहर से फील्ड दूंगा और वापस इसको रोटेट करके अपनी पोजीशन पे लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे इस टॉर्क का वैल्यू पता नहीं है। ये टॉर्क किसने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया है। अब उस टॉर्क का वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर से टॉर्क लगाऊंगा जो कि इक्वल होगा, इसके जितना ही होगा, जितना टॉर्क उसको घुमाने के लिए लगता है, वापस उतना ही टॉर्क उसको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए लगेगा। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज टॉर्क, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज टॉर्क, वी अप्लाई एक्सटर्नल torque to bring dipole to its original position। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। सो वी रोटेट टॉर्क और डायपोल, वी रोटेट डायपोल फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। ओके, थीटा 0 से हमने स्टार्ट किया, कहां तक रोटेट किया, थीटा। देन वर्क डन इज गिवन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। अब देखो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से वर्क डन। अब जब लीनियर मोशन होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
जब रोटेशनल मोशन होता है तो फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। तो यहां भी क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स की जगह आएगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये फॉर्मूला अब हम वर्क डन के लिए यूज करेंगे। So now in order to neutralize the torque by applying a torque, अब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू या डब्ल्यू बोलते हैं हम, टोटल वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू, कहां से, हम थीटा जीरो से थीटा इसको रोटेट करना है, टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट एक्सटर्नल टॉर्क हमने क्या किया, जितना टॉर्क एक्सटर्नल फील्ड ने अप्लाई किया था उतना ही सेम टॉर्क, ये नियरली इक्वल है, बट थीटा इज इक्वल टू टॉर्क दैट इज पी साइन थीटा, ये पी इन साइन थीटा इतना ही होगा टॉर्क। तो ये वैल्यू पुट करो, क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन हमें आता है, पी तो कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा, पीई बाहर, इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा टू थीटा जीरो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हम कैसे लिखेंगे, पी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जीरो। अब थीटा जीरो को आगे लेके आते हैं तो यही फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। अब जब आपको दो एंगल दिए गए हैं कि 30 से 60 तक जा रहा है या 30 टू 90 जा रहा है, तो दो एंगल के लिए ये वर्क डन का फॉर्मूला यूज होता है। एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी दो है, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू थीटा जीरो माइनस यू थीटा पीई कॉस थीटा जीरो कॉस थीटा, ठीक है, ये भी है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में इनिशियली हम क्या लेते हैं, इनिशियली थीटा जीरो को हम जीरो मान लेते हैं, मीन्स वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो जीरो मान के हम इसको, मीन्स यहां डिफरेंस है ये अपर माइनस लोअर, तो थीटा जीरो को हम जनरली जीरो मानते हैं, थीटा जीरो को हम जीरो मानते हैं क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन जीरो से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दैट इज थीटा जीरो इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अब इनिशियली अगर डाइपोल परपेंडिकुलर है एक्सटर्नल फील्ड से, फर्स्ट केस इफ इनिशियली डाइपोल
परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फील्ड, मीन्स हमारा कंडीशन ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है E, और डायपोल हमारा इस तरह से इसको परपेंडिकुलर है Q1 Q2, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इनिशियली। सो इनिशियल एंगल थीटा जीरो इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा जीरो इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा, u थीटा इज इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 टू cos थीटा। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0, cos 90 होता है 0, तो यही फॉर्मूला होगा PE माइनस PE cos थीटा। तो 90 डिग्री अगर इनिशियली होता है तो ये फॉर्मूला होता है। सेकेंड कंडीशन, नाउ इनिशियली डायपोल पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड। अब डायपोल एक्सटर्नल फील्ड को पैरेलल है, ये है E और हमारा डायपोल ये हमारा डायपोल Q1 Q2। तो डायपोल मोमेंट P और ये एक ही डायरेक्शन में है, E दोनों एक ही डायरेक्शन में। उस केस में अगर मुझे फाइंड करना है तो अब थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 इज इक्वल टू 0, तो u थीटा इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 क्या होता है, cos 0 1, P इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो ये कब, जब पैरेलल केस होता है, जब क्या होता है पैरेलल केस होता है तब ये वैल्यू मिलेगी हमें, और जब परपेंडिकुलर होगा तब ऊपर वाला केस मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो। और ये तो कहां से इनिशियल एंगल आपको कहा दिया, अगर इनिशियल एंगल आपको 90 दिया है, 90 से रोटेशन स्टार्ट होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। अगर आपको कहा है कि एंगल 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा तो PE 1 माइनस cos थीटा। ये हमेशा याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहता तो हमारा मेन फॉर्मूला यूज करना है हमेशा मेन फॉर्मूला। तो इनिशियल आपको कोई भी दिया है तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दोनों पुट करके ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये दोनों भी फॉर्मूला पुट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट था। ये क्या था, पूरा पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट था। पोटेंशियल एनर्जी हमने जो स्टडी किया, क्या क्या स्टडी किया पोटेंशियल एनर्जी, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज फाइंड किए। 2 चार्ज अगर हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है तो वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मोस्ट ऑफ टाइम्स हमने वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो जब 2 चार्ज का सिस्टम बनाया उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट किया। देन हमने नंबर ऑफ चार्ज के लिए सिस्टम बनाया, उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया। देन हमने n चार्ज के लिए वो कॉमन फॉर्मूला बनाया। ये समझ में आ गया। देन चार्जेस को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो एक्सटर्नल फील्ड का सोर्स हमें पता नहीं था, तो उसका पोटेंशियल हमने V ले लिया। उसका पोटेंशियल क्या ले लिया हमने, V। तो V इंटू चार्ज, वहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर सिंगल चार्ज को रखते तो कितना वर्क डन होगा, अगर 2 चार्ज को रखते तो कितना वर्क डन होगा, वो हमें पता चल गया। यह समझ में आ गया। देन हमने डायपोल का स्टडी किया। डायपोल मींस 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो उसकी वजह से जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछते, तो इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, तो यहां हमारा हम लेक्चर स्टॉप करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला।